मैं संगीता चौधरी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी लोक भारती से पद्य पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने तो इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग का नाम तो सुना होगा। आयकर विभाग के अधिकारी मिली सूचना के आधार पर अनाधिकृत अर्थात गैर कानूनी रूप से अर्जित धन का पता लगाने के लिए और उसे जब्त करने के लिए छापा मारते हैं। उसे ही छापा कहते हैं। तो आइए आज हम कवि ओम प्रकाश आदित्य द्वारा लिखित हास्य व्यंग्य कविता छापा सीखेंगे, जिसमें आयकर विभाग के अधिकारी कवि के घर छापा मारते हैं और कवि से उनके संपत्ति के बारे में पूछते हैं, तो कवि उसका दूसरा अर्थ लेते हैं। आयकर विभाग के अधिकारी छानबीन करने पर जब उन्हें कवि के घर कुछ नहीं मिलता और वे जब खाली हाथ जाने लगे, तो कवि ने उनसे पाने की उम्मीद करते हुए व्यंग किया है कि जब मेरे घर में धन होता तो आप उसे ले जाते, किंतु यहाँ पर तो बिल्कुल धन नहीं, यहाँ तक कि खाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ तक कि मेरे घर बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। तो बच्चों, कवि ने यहाँ पर छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति तथा छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। तो आइए देखते हैं हास्य व्यंग्य कविता छापा, जो आपको हंसी से लोटपोट करने जा रहे हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है सोना। मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? तो बच्चों, कवि यहाँ पर कहते हैं कि उनके घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ता है। वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। आयकर विभाग के अधिकारी कवि के घर पर पूछताछ करने के लिए आए और वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे, सोना कहाँ रखा है। कवि ने जवाब देते हुए कहा, सोना सोना तो मेरी आंखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। इस पर इनकम टैक्स वाले को गुस्सा आया और वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हुए पूछते हैं, स्वर्ण दो स्वर्ण। उसका अर्थ कवि ने सुवर्ण से जोड़ा और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंप दे। तो हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। यहाँ पर आयकर विभाग के अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझला कर कहते हैं, तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा वो अर्थ चाहिए जिसे तुमने गैर कानूनी ढंग से प्राप्त किया है। तो कवि यहाँ पर अधिकारियों के अर्थ शब्द का मतलब अपनी कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में आपको मिल सकता है। चांदी कहाँ है चांदी। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर आयकर विभाग के अधिकारी कड़क कर अर्थात तेज स्वर में कवि से छुपा कर रखी गई चांदी के बारे में पूछते हैं कि चांदी कहाँ है। यहाँ पर कवि ने चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है नोट। परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। वे उद्भ्रांत होकर बोले। अर्थात आयकर विभाग के अधिकारी कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट कहाँ है। तो यहाँ पर कवि ने नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरच कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे गरज कर बोले। अर्थात आयकर विभाग के अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारा मतलब आपकी मुद्रा अर्थात पैसे सिक्कों से है।
तो यहाँ पर कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख सकते हैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कंस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। इस तरह वे अपनी असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तो अंत में पूरी छानबीन करने के बाद भी आयकर विभाग के अधिकारियों को कवि के घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे। उनके सिर शर्म से झुक गए और वे वापस जाने लगे। तो कवि ने रोक कर कहा कि यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। अब आपको मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला तो कम से कम आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी की पलंग और सोफे होते हैं, उन्हें आप निकलवा कर ले लेते हैं, पर जिनके घर में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं, वहां एक तख्त तो डलवा दीजिए। इस तरह कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने छापा कविता के माध्यम से आर्थिक विषमता का पर्दाफाश कर हास्य व्यंग्य की निर्मित की है और भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारियों पर अपने व्यंग्य का प्रहार किया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।